नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते खबरों की ओर, जहां सीतापुर से नकुल दुबे का टिकट काट दिया गया है, वहीं भाजपा से विधायक रहे राकेश राठौर को कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी बनाया गया है। गौरतलब है कि राकेश राठौर ने 2023 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। नकुल दुबे के टिकट के बाद पार्टी समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। विधायक भाजपा राकेश राठौर के आवास पर राकेश राठौर, जो कि पहले भाजपा में थे, भाजपा से विधायक होने के बाद उन्होंने उसके बाद सपा का दामन थामा। सपा के दामन थामने के बाद 2023 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले सीतापुर से नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया था, और जिसके बाद कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता जो थे वो नाखुश थे पैरासूट प्रत्याशी को लेकर के। तो इस बार अभी कल देर शाम राकेश राठौर, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं सीतापुर में उनके समर्थकों के बीच काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। और उत्साह के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं, अभी राकेश राठौर जी अपने आवास पर मौजूद नहीं है, लखनऊ में हैं, तो उनके जो समर्थक हैं वो भी धीरे धीरे लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो उनके साथ ही आज देर शाम तक वापसी करेंगे। अवनीश मिश्रा, टीवी 24 सीतापुर। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के एक मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट परिसर में विधायक अचानक से जानवर चिल्लाने लगे। उन्होंने खुद को जानवर बताया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये सवाल पुलिस कमिश्नर से पूछिए कि वह मुझे जज के सामने पेश करने के बजाय पुलिस लाइन क्यों ले गए थे और एनकाउंटर करना है क्या। इरफान ने यह भी कहा कि मुझे अटैक तो नहीं पड़ रहा था, मुझे वहां ले जाने की क्या वजह थी। विधायक ने कहा कि मुझे 2 घंटे तक पुलिस लाइन में क्यों रखा गया। साथ ही कहा कि हो सकता है कि मेरी भी खबर आए कि विधायक जी को अटैक पड़ गया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उमर ने कहा कि जहर देने का इल्जाम तो खुद उनके पिता ने ही लगा दिया था। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल फिट हो, खाना खाने के बाद अचानक बीमार कैसे हो सकते हैं। उमर ने कहा कि खाना खाने के बाद जब वो बेहोश होकर गिर गए तो उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन स्वस्थ हो जाने के बाद भी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उमर ने कहा कि उनके पिता के मौत को लेकर आरोप साबित होते जा रहे हैं। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। कानूनी रूप से हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। मैंने नहीं, आरोप तो खुद पिताजी ने ही लगा दिया था। 19 तारीख को उन्हें जहर दिया गया, 21 तारीख को मैंने न्यायपालिका में कह दिया। हम तो उनके बाद कहना हमने शुरू किया। कोई व्यक्ति जो फिट हो बिल्कुल सेहत से, वो अचानक से खाना खाने के बाद बीमार हो गए, उनको महसूस हो गया, उन्होंने लिखित में दिया माननीय न्यायालय में, और वही हुआ कि 26 तारीख को तबीयत इतनी बिगड़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल, कि मूर्छित अवस्था में जब वो बेहोश होकर गिर गए तो उनको ले जाके मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट किया और डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर पाकर आईसीयू में एडमिट कर लिया। 4 बजे भोर में 26 तारीख को आईसीयू में और 5 बजे शाम में बांदा की तन्हाई बैरिक में, जेल में। कहीं सोचा है किसी ने ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं। तो इसलिए इल्जाम तो जो हमने लगाए हैं वो तह बतह खुलते जा रहे हैं, तह बतह साबित होता जा रहा है। लखनऊ में सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का मजाक उड़ाया। मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि विपक्ष इतना डरा हुआ है कि प्रत्याशी पर्चा भी छोड़कर भाग रहे हैं। कभी नाम वापस लिए जा रहे हैं और तो कभी टिकट डर के कारण बदल दिए जा रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर से विपक्ष और गठबंधन को लेकर बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारशी ने। है ओम प्रकाश राजभर जी, इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा को लेकर क्या क्या तैयारियां अभी तक रायबरेली अमेठी में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे। सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक रायबरेली में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो कांग्रेस से पूछो ना यार, हम क्या कर रहे हैं।
उनका टिकट हम बांटा था ही। बीजेपी की क्या क्या तैयारियां भी रहेंगी? पूरी ताकत के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा है, कोई मुकाबला नहीं है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी पर्चे फेंक फेंक भाग रहे हैं। देख रहे हैं कि लिया के दफ्तर पहुंचा दे रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या समझाएं? अखिलेश यादव सभी नाराजगी है? हमारी नाराजगी नहीं है, वो तो सहयोग कर रहे हैं। हम सट के सहयोग कर रहे हैं, वो हट के कर रहे हैं। तो नाराजगी किस बात की? लक्ष्य तो एक ही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम भी कर रहे हैं, एनडीए के साथ ही कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। अभी तक कोई बयान ऐसे नहीं है जो अखिलेश यादव ने आपके खिलाफ बोला? हम उनके खिलाफ कहाँ बोलते हैं? हम तो उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। बात करेंगे पीडीए का, भगा देंगे पल्लवी को, भगा देंगे संजय निषाद जी को, भगा देंगे कुछ मौर्य जी को, भगा देंगे जो अपनी पार्टी के, भग जाओ सब लोग। टिकट अभी तक बदला बदले अतुल प्रधान को फिर वापस कर दिया गया है। वो देखते जाए कितना सब सीट पर बदलेंगे, डमी खड़ा करेंगे। पीडीए ने एक तैयारी की है भी अखिलेश यादव की तरफ से कि भाजपा का कार्य सबको बताया जाएगा और खास करके भाजपा के विरोध में ही जाएगा। जनी सबको बताया जाएगा किस तरीके से रोजगार मिला है, क्या क्या है, उस पर क्या कहेंगे? एक भी मीटिंग सपा के लोग, कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में किए कभी? चुनाव बीत जाएगा तब वो नहीं कर पाएंगे। पीडीएम कुछ नहीं कहेंगे? पिछड़ा दलित मुसलमान बन चुका है कुछ नहीं भाई साहब, भाजपा में हो गया है, एनडीए में हो गया है सब। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, इनका ये कहना है कि अभी देखते जाइए कौन कौन लोग बदलते हैं, कौन कौन लोग उतरते हैं। हालांकि कुछ लोग तो पर्चा फेंक फेंक के भाग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अपने हमेशा बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। लखनऊ से उत्तम के साथ दानिशवासी, टीवी 24 के लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सीतापुर में नकुल दुबे का टिकट कटने के बाद चर्चा में आए समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से वर्तमान प्रत्याशी राकेश राठौर ने टीवी 24 के ब्यूरो हेड दानिश वारसी से खास बातचीत में सांसद प्रत्याशी राकेश राठौर ने जीत का दावा करते हुए कहा कि गृह जनपद में अपने विकास के मुद्दों पर जीतेंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल है, अभी उज्जवल रमण सिंह समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और आज नकुल दुबे का टिकट बदनसीबी से कट गया है। कट इसलिए गया है, विरोध था। हालांकि जब चुनाव आते हैं विरोध शुरू होता है, तारीफें शुरू होती हैं और सारी रिपोर्ट जनता से ली जाती है। ऐसे में नकुल दुबे का चुनाव टिकट कट चुका है और हमारे साथ वर्तमान प्रत्याशी सीतापुर से राकेश राठौर जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे आखिर इनके अंदर ऐसी क्या खासियतें रही, कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। जानना चाहते हैं कि नकुल दुबे चूंकि बीएसपी में मंत्री भी रहे थे और समाजवादी पार्टी में गठबंधन में काफी जोरों से प्रयास भी कर रहे थे, टिकट भी उनका हो गया था और आनंद फानंद में उनका टिकट कट गया, विरोध प्रदर्शन था। कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया, तो ऐसी क्या वजह रही? अब ये पार्टी का निर्णय था और उनको प्रत्याशी घोषित किया गया था। अब क्या रिपोर्ट क्षेत्र से आई ये पार्टी की जान सकती है और पार्टी ने हम पे भरोसा जताया। शीर्ष नेतृत्व ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हमारे जिला नगर की कांग्रेस कमेटी ने, सब ने भरोसा जताया है। तो हम प्रयास करेंगे सबके भरोसे पे मैं खरा उतरूं। एक आरोप ये लगा था अभी कुछ दिन पहले किसी युवा नेता का कि नकुल दुबे सीतापुर की धरती पर आते ही नहीं है, तो ऐसा आरोप लगा। तो आप वहाँ पर जाते रहते? जी, हमारे रेगुलर संपर्क हैं और मेरे बारे में लोगों को पता है कि मैं लोगों के बीच राजनीति में रहता हूँ, राजनीति करता हूँ। तो अब जो भी पार्टी ने रिपोर्टें ली हों, जो भी अंदरूनी मामला है, लेकिन आज मैं पार्टी की ओर से काम करने के लिए अधिकृत हूँ, तो काम कर रहा हूँ। 17 से 22 तक आप एमएलए रहे हैं सदर में, कई काम किए होंगे, तो क्या उस काम का फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल 100% काम का फायदा मिलेगा। मैंने वो माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। 60 से 70 करोड़ की ज़मीनें हमने बड़े माफियाओं से मुक्त कराई। तो जो इस समय भाजपाई हो गए हैं, जो इस समय भाजपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं, उनको नेस्ता नाबूद करने का काम किया था। तमाम काम है हमारे जो सामाजिक कार्य, नदी साफ कराई, 600 लोगों का नेत्र दान कराया, देह दान का संकल्प पत्र पाया, बहुत से काम है जो भरे पड़े हैं और लोगों का साथ और आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। जब आप एमएलए थे तो ये जानकारी मिलती थी कि पूरे 5 वर्षों में विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हुई थी, तो क्या इस बार क्या विद्युत आपूर्ति सही चल रही है अभी या अभी और कुछ सुधार होना? अब ये देख लीजिए, अभी 2 साल हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है। अभी कल भी सारे दिन कटौती हुई है। 5 साल मेरे नगर के अंदर आप पता कीजिए लाइट नहीं कटी, बिजली के ऊपर अभूतपूर्व काम होता है, बिजली के ऊपर नहीं, सड़कों के ऊपर भी अभूतपूर्व काम हुआ था। काम देखिए सत्ता के सहारे नहीं होता, काम ये संघर्षों के सहारे होता है। तो संघर्ष हमारा लोगों के बीच था और जो लोगों को दिखता रहा है। सीतापुर में मुकाबला मतलब काफी टफ नहीं होगा कि बीजेपी इस बार पूरी तरीके से 400 का नारा लेकर चल रही है?
बिल्कुल नहीं टफ है, बिल्कुल नहीं टफ है। मेरे यहाँ से 4 बार के वो MP हैं, सांसद हैं। लोगों के बीच राजनीति नहीं करते, सुख दुख में लोगों के नहीं आते। यहाँ तक कि मुख्यालय पे उनका कार्यालय आज तक नहीं है। वो टिकट की सेटिंग वाली राजनीति करते हैं। इस बार वो फेल हो गए। आपका एजेंडा क्या होगा? क्योंकि मान लेते हैं कि 5 वर्षों में आप MLA रहे, विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हुई, लेकिन अब आप सांसद चुनने जा रहे हैं, आपके पास पूरा जिला होगा, तो आपके पास जो मुख्य एजेंडा है सीतापुर का, वो क्या होगा? एक सांसद के जो भी कर्तव्य होते हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और सांसद या किसी जनप्रतिनिधि का कोई एक एजेंडा नहीं होता है। लोगों के लिए जो भी होगा वो भरसक पूरा प्रयास करूंगा और लोगों के बीच संघर्ष करता दिखूंगा। बेसिक मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर के परीक्षाएं होती हैं, वो रद्द हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, ये बहुत सी चीज, तमाम सारी चीजें हैं। सीतापुर में अभी क्या कमियां भी हैं जिनको पूरा करने बहुत सी 20 साल से सांसद विहीन है, सांसद दिखे नहीं हैं, क्षेत्र में गए नहीं हैं, तो वो सारी कमियां दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे बारे में मेरे क्षेत्र को लोग जानते हैं कि मैं हर कदम पे लोगों के संघर्ष के साथ खड़ा हो रहा हूँ, तो उस पर पूरा काम करूंगा। तो ये थे राकेश राठौर जी, जिन पर गठबंधन ने यानी खास करके कांग्रेस ने भरोसा जताया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि नकुल दुबे में ऐसी कौन सी कमियां थी जिनका टिकट सीतापुर की जनता ने काट दिया है, या मैं कहूं कि कांग्रेस ने काट दिया है। राकेश राठौर जी अपने क्षेत्रों में 5 वर्षों में जब विधायक थे तो विद्युत आपूर्ति के साथ नदियों के मामले में कई काम किए हैं, लेकिन क्या ये काम जनता को लुभा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। राकेश राठौर जी के प्रत्याशी होने के बाद क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जीत तय हो जाएगी? लखनऊ से उत्तम के साथ दानिशवासी, TV 24 के लिए। बहराइच में लोकसभा चुनाव को देखते हुए DEO ने संबंधित अधिकारियों के साथ निर्धारित प्रशिक्षण स्थल का दौरा किया है और मतदान कर्मियों को यह प्रशिक्षण शहर के ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने चिन्हित कमरों का गहन निरीक्षण किया और वहां बैठने, रोशनी और पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने CDO और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य द्वार पर प्रशिक्षण दिए जाने वाले कमरों का विवरण सहित बैनर लगवाएं और ताकि मतदान कर्मियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पर्याप्त संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इसमें एक EVM की मॉनिटरिंग के लिए है, क्योंकि जो भी EVM प्रस्थान करेगी उसमें GPS युक्त वाहनों का प्रयोग किया जाएगा और GPS युक्त वाहनों की ट्रैकिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसमें पर्याप्त कार्मिकों की नियुक्ति कर ली गई है जो पूरा मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए उनसे बातचीत करने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जो हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं उन पर निगरानी करने के लिए वेबकास्टिंग की जाएगी। एटा जनपद में मरथरा चौकी के संरक्षण में बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा है। यही नहीं, अवैध खनन की खबर चलाने पर पत्रकारों की गोली और ट्रैक्टर से कुचलने की भी धमकी दी जाती है और खनन माफिया धमकी मिलने पर अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। ये मिट्टी कहाँ लेके जा रहे हो खनन करके? ये जा रही है प्लॉट में, जा रही है। किसके प्लॉट में जा रही है? ये वो नहीं है, वो कहाँ पे, कौन सी जगह? जो प्रेसर की दुकान है उस गली में जा रही है। ये बताओ, ये खनन काम किसका चल रहा है? ये मिट्टी का ये दिनेश का है। ठेकेदार है? कहाँ का है ये? मर्जी नगर है। मर्जी नगर का। कितनी ट्रॉली ले जा चुके हो? कब से ले जा रहे हो इसको? आज फिर चलाएंगे। कितनी ट्रॉली जा चुकी है? अभी गाड़ी 74 है। 4थी ट्रॉली है। कितनी और जाएंगी अभी? और इसमें बहुत मिट्टी कहाँ से लेके आ रही है? ये आ रही है अम्बरपुर से बोल रही है। लखनऊ में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर कॉम्प्लेक्स बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि संरक्षण को लेकर एंटी भूमाफिया स्क्वाड का गठन किया था, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की वजह से एंटी भूमाफिया स्क्वाड महज एक खेल बनकर रह गया है। अधिकारियों ने सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ कर भू माफियाओं को लाभ पहुंचाया है। इस मामले में नगर आयुक्त ने कहा है कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। में है और लगातार जमीनों पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, नगर निगम की जमीन पर कीमती जमीनें हैं,
जिसकी लिखित सूचना हमने नगर निगम को भी दी है और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के द्वारा उस पर कार्रवाई अभी तक तो नहीं की गई है, लेकिन धीरे धीरे की जा रही है। आश्वासन ये मिला है कि जल्द ही उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। बहराइच के नेठिया गांव में अज्ञात लोगों ने बुजुर्ग की पिटाई करके हत्या कर दी। इस घटना की इलाके में सनसनी फैली हुई है और दरअसल बुजुर्ग रात में फसलों की रखवाली करने के लिए खेत गया हुआ था और सुबह से खेत में लहूलुहान मिला। आपको बता दें, आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम चुरारा में एक झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था और नजर आया है कि बुजुर्ग महिला को गलत इंजेक्शन देकर उसे मौत की ओर ढकेल दिया, जिसकी शिकायत वृद्ध की बहू ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर की और उन्होंने बताया कि उसकी सास को बुखार था, जिसका इलाज गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर रेवती रमण खरे ने किया था, लेकिन उसका बुखार ठीक होने की बजाय उसे लकवा मार गया। उन्होंने बताया कि उनकी सास अब बिस्तर से उठने में असमर्थ है। अब उन्होंने यह बात डॉक्टर को बताई तो उन्हें राहत देने के बजाय पीड़ितों को ही छेड़छाड़ के मामले में फंसाने की धमकी दे दी। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। अरे मामला साहब ये है, हमारी जो है चाची हैं, वो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, चांसी रहते हैं डॉक्टर हमारे यहाँ गांव में, उनसे दिखाया, उन्होंने इलाज किया, इलाज के दौरान उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो हमने कहा भैया आप करवाओ इलाज, बोले हम कराएंगे। तो मऊरानीपुर लाए सामुदायिक अस्पताल में, उन्होंने झांसी रेफर कर दिया। हमारी सास को बुखार आया तो हमने चांसी डॉक्टर रहता है हमारे गांव में, उसको बुलाया, उसने इलाज किया मेरी सास का, तो उनको बुखार ठीक होने की जगह और हालत खराब हो गई उनकी। उसे इतना फसूका फेंक दिया उनने, तो हाल हम मऊरानीपुर लेके आए उन्हें। हाँ, तो डॉक्टर ने रेफर कर दिया कि झांसी ले जाओ इनको। उससे बोला कि हमारी सासू माँ बीमार हो गई, क्या करें, बोला इलाज करवाएंगे हम। अमेठी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 16 ग्राम बहुमूल्य अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद शातिर आरोपी पर कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में मामले दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर जगदीशपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को रेलवे क्रॉसिंग निहालगढ़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पवित्र रमजान को लेकर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में जुम्मे के दिन अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी और ऐसे में जनपद बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में बीएसएफ के जवानों के साथ प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करते हुए रूट मार्च किया और एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि अलविदा की नमाज के दौरान शहर में बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि नमाज के दौरान किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि ईद के त्योहार के साथ साथ शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो, इसलिए जनता को सुरक्षा का एहसास करवाया जा रहा है। जी, आज जितना हमारा प्रमुख बाजार क्षेत्र है उसमें काफी भीड़ भाड़ है, क्योंकि कल अलविदा की नमाज है, ईद भी आ रही है, नवरात्रे भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आज बीएसएफ के साथ तथा आसपास के सभी थानों के साथ और नगर कोतवाली की फोर्स के साथ एरिया डोमिनेशन यहाँ पे किया गया है। और रास्ते में जो अतिक्रमण बहुत सा किया हुआ है विभिन्न ठेली वालों ने, दुकान वालों ने, जिससे सड़क का जो मार्ग है उस पर अवरोध पैदा होता है और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको बहुत बड़ी संख्या में हटवाया गया है। बहुत से ऐसे वाहन जो पूरी 100% ब्लैक फिल्म लगा के चला रहे हैं, बिना नंबर प्लेट्स के चला रहे हैं, और जब ये एक्सीडेंट में संलिप्त होते हैं तो इनका कोई लेखा जोखा नहीं पुलिस को प्राप्त हो पाता, घटना का अनावरण नहीं हो पाता। तो इनमें भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहनों को आज हमारे द्वारा सीज किया गया है, थाने भेजा गया है और उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बहराइच में एक व्यापारी से 27 मार्च को अज्ञात लोगों ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर बेटे की सलामती के लिए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। गुरुवार को पुलिस ने साइबर टीम ने फिरौती मांगने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
व्यापारी ने भी बताया कि उसके बेटे की सलामती के लिए 20 लाख न देने पर बदमाशों ने उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बदमाशों ने परिवार में दहशत फैलाने के लिए फिरौती की मांग की थी। के रहने वाले जाने वाले अंसारी व्यापारी हैं। इनके पास से एक फ़ोन आया कि जो आपको मैसेज भेजा जा रहा है मैसेज को पढ़ें और 20 लाख की फिरौती हमको आपके बच्चे को मारने के लिए दी। यदि आप 20 लाख रुपये दे देंगे तो हम आपके बच्चे को जहाँ से भग देंगे। इस संबंध में तुरंत अभी पंजीकृत किया गया और साइबर थाने की टीम ने और कोतवाली नगर की टीम ने इसमें कार्य किया। इसमें 3 लोग प्रकाश में आए जिनके पास से मोबाइल बरामद हुआ और फिरौती संबंधी मांगने के संबंध में जो डॉक्यूमेंट उनके थे उसमें मोबाइल संबंध में वो बरामद हुए। 3 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच में एक पीड़ित परिवार अधिकारियों की चौखट पर धूल फांक रहा है। दबंगों ने परिवार को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में पीड़ित महिला को अपने 3 नाबालिग बच्चों के साथ भरी माता मंदिर परिसर को अपना आशियाना बनाना पड़ा। दरअसल पीड़ित महिला को आरोप है कि उसके सगे संबंधियों ने उसके साथ मारपीट की और बच्चों समेत उसे घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत उसने रानीपुर थाने के साथ ही कई उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। हताश महिला गुरुवार को जिलाधिकारी मोनिका रानी से मिली और उन्हें मध्यस्थता करने के बाद बात करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मैम से मिलने आई हूँ, कई बार आ चुकी हैं, लेकिन हमने इंसाफ चाहते हैं कि हम 2 साल से दौड़ चुके, दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। आप दिन से मेरी माता में पड़े हैं, अगर आपसे सुनवाई नहीं हुआ तो हम 5 लोग। क्या कारण है आप जो इस हमारी माता में पड़ी हुई क्या करें सर, घर बार छोड़ घर में रहेंगे तो लोग हमको मार देंगे जान से। खुदा चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ से थाने तक कर रहे हैं। कौन लोग? हमारे देवर लोग। विनोद इसमें है, मालिक है विनोद। वो कह रहे हैं तुमको मार के 1 लाख थाने में दे आएंगे। मेरी को सब बात चाहिए तो वो सब, अगर मेरी मम्मी मांगते तो वो सब बहुत मारते हैं। और मेरी चाची। कौन मारता है बेटा? हमारी चाची मारती है। हमारे चाचा भी मारते हैं और हमारी मम्मी को भी चाची ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। और हम जब कह रहे कि छोड़ दो हमारी मम्मी को, तो हमें भी बहुत मारा था। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।